प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, सुस्वागत है, मोस्ट वेलकम। सदगुरु से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सब परिवार कुशल मंगल हो। नया साल आने वाला है, नया साल की शुभकामना आपको मुबारक हो। आगे नए साल में नया काम आप करें, यही मेरी प्रार्थना है। आइए नित्य दिन की तरह आप लोगों के समक्ष स्वर वेद की कुछ दोहे लेकर बच्चा विमल हाजिर है। समय को न गंवाते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु प्रभु से अन्य इच्छा नहीं, इच्छा दुख कर रूप, विविध विपदा द्वंद में, इच्छा भरम जग सूर, इच्छा भ्रम जग सूर। सद्गुरु नित्य अनादि हैं, मम जीवन आधार, मम जीवन आधार। तिलक छत्रपति पद मिले, जा पर कृपा अपार, जा पर कृपा अपार। उत्तम गुरु पद उच्च हैं, दे में सद्गुरुदेव, दे में सद्गुरुदेव। चेष्टा व्यर्थ मनुष्य की, मिले कृपा जिहि सेव, मिले कृपा जिहि सेव। उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश, सार शब्द उपदेश। सद्गुरु से न लखाव नहीं, सद्गुरु से न लखावहीं। नहीं भाषण आदेश, नहीं भाषण आदेश। ऊर्ध सैन की युक्ति में, सद्गुरु सेन लखावा, सद्गुरु सेन लखाव। अंतर मन अनतर अमल विवेक में, परसत अनुभवाय, परसत अनुभवाय। अनन्य भक्त प्रभु शरण में, प्रभु से मुक्ति न प्रभु से मुक्ति न मान। आस वासना जग नहीं, भक्ति निरंतर लाग, भक्ति निरंतर लाग। भक्ति परम निधि भक्त को
सर्वरतन गुण खान, सर्वरतन गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सबयान, अनइच्छित सबयान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोहे का भाव आप समझने का प्रयास करेंगे। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो सद्गुरु के द्वारा मिलेंगे ही। इसके अलावा चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर अपार है, मांगने की जरूरत नहीं है। आप आपकी जरूरत की चीजें आप तक पहुंचा देंगे। ये अनुभव का विषय है। इसके अलावा सद्गुरु के जो शिष्य हैं, किसी अकस्मात घटना में अगर फंसे हों तो सर्वप्रथम सद्गुरु वहां पर आपकी रक्षा करते हैं। ये इस दास के साथ कई बार हो चुका है। मैं अपना बात शेयर करूं इससे पहले आप लोग भी इस चीज को अनुभव करेंगे कि सद्गुरु आपके साथ हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि सद्गुरु आपके साथ नहीं है। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जिरियति। आपके जो सद्गुरु हैं उनको त्यागा नहीं जा सकता है। वो आपके समीप हैं, हरदम समीप रहने वाले हैं, नजदीक रहने वाले हैं, आपके साथ रहने वाले हैं। वो कभी सद्गुरु शरीर से जो जन्म, बाल, किशोर, तरुण, वृद्ध और मृत्यु है, इससे सद्गुरु अलग हैं। 6 शरीरों में सद्गुरु का स्थान नहीं है। सद्गुरु का स्थान 7वां शरीर है। स्वरवेद की वाणी है। स्वामी जी भी कभी कभी अमृतवाणी में स्मरण करने का मौका मिलता है। सद्गुरु पद जो है सर्वोच्च पद है और उनका महिमा इस मुख से नहीं हो सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग इस स्वरवेद का पठन पाठ करें। नियमित सद्गुरु को सवेरे और शाम, ये बार बार मैं दोहराता हूं सज्जनों, कि इस बात पर आप ध्यान देंगे। ये वाणी जो है सद्गुरु की वाणी है। ऐसा नहीं कि आपके समक्ष ये बच्चा विमल प्रस्तुत करता है। ये सारी वाणियां सद्गुरु की हैं। हम लोग तो एक प्रकार के माइक हैं। माइक, जिस प्रकार से माइक नहीं होता है, माइक को खड़ा कर दीजिए, आवाज कोई देने वाला दूसरा है। आवाज देने वाला कोई दूसरा है। अगर ये कोई साधक या प्रचारक अपने अंदर जो है ये महसूस करे कि ये हम सब कह रहे हैं, तो उसकी भूल है।
ये प्रवक्ता लोग हैं या स्वामी जी के जो प्रवचन करते हैं या स्वरवेद का जो बखान करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो सिर्फ उनकी वाणी निकलती है। कहने वाले सदगुरु आपके वो डोरी लगी हुई है कि क्या कहना है। कई बार सत्संग में हम गए हैं सत्संग करने के लिए, तो कई बार हमने सोचा कि आज अमुक विषय पर बात करेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद साथियों, वहां पर जाने के बाद जो सदगुरु चाहते हैं वही होता है। सदगुरु चाहते हैं वही होता है। और आपको छठवां शरीर को पाना है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण, कैवल्य और हंस शरीर। आपने जो छठवां हार चुके हैं, आप छठवां शरीर को आप हार चुके हैं और ये जीवन मिला है तो छठवां हार और तब छठियार। सनातन धर्म में जो हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, घर में बाल बच्चों का जब जन्म होता है तो छठियार करते हैं। मैं आपके साथ में ये बात शेयर करना चाहता हूँ, छठियार क्या है? छठवां हार तब छठियार। अहम ब्रह्मास्मि के कारण तो हंस रूप को आत्मा त्याग दिया और कैवल्य रूप में आया और महाकारण में आया। जब प्रकृति के अंदर में इसका संयोग हुआ, क्योंकि आत्मा की इच्छा यहाँ के प्रबल जड़ के प्रबल सुख को सता रही है, उबाना चाहती है, और जैसे ही प्रकृति के संयोग होता है तो उधर चेतन का वियोग हो जाता है। और जैसे ही इस प्रकृति के अंदर आत्मा प्रवेश करती है तो वहां पर प्राकृतिक 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये संसार के अंदर में ये संसार इसी का है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जो आप आए हैं वो तीनों गुणों से परे है। लेकिन जब आत्मा इसमें प्रवेश किया, सप्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहु देहि देहि नमव्ययम्। ये तीनों गुण से ये ग्रसित हो गई आत्मा और अपने रूप में, रंग में आत्मा को रंग दिया। जो नेत्र था आत्मा का वो बंद हो गया, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट कर दिया। ये कैमोफ्लेज का शाब्दिक अर्थ होता है, फौजी शब्द है। सबसे पहले शक्ल को बिगाड़ देना उसको कैमोफ्लेज कहते हैं। कंसीलमेंट कहते हैं कि अपने रूप को बना लेना, यानी कैमोफ्लेज कंसीलमेंट। पहले जो है उसके शकल को बिगाड़ने का मतलब ये है कि आत्मा का जो असली रूप था उसके ऊपर पर्दा हो गया, ऐसा रंग में रंग दिया कि आत्मा अपने आप को पहचानने में असमर्थ हो गई। और यहाँ का अब ईश्वर नहीं दिखाई देते हैं उसको, क्योंकि 2 शरीर, तीसरा छठवां हार चुकी है, 5वां और चौथा भी विलीन हो गया और प्राकृतिक में आत्मा फंस गई। उसी चीज को छुड़ाने के लिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये 6 प्रकार की शरीर है साथियों। हमारे घर के अंदर में छठियार, हमने पूछा कि ये माताजी बताइए कि छठियार क्यों होता है, तो बोला कि मालूम नहीं है। बोला कैसे होता है? तो छठियार जो है छठवें दिन देखिए, छठवें दिन ही होता है और छठवें दिन उसका जो है उस दिन पवित्र जल से स्नान करा करके जो बालक है उसका
मुख नीचे का तरफ और दोनों पैर के लंबा करके उसके ऊपर लेटा करके मुख नीचे का तरफ, और उसमें एक आटे का दीपक बनाते हैं। आटा गूंथ करके उसको दीपक बनाते। उस दीपक में वो आटे के जो कटोरी में दूध रखा जाता है। दूध संकेत देता है श्वेत श्वेत में श्वेत है, श्वेत श्वेत में श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। ईश्वर का जो स्थान है, अमृत सागर है, वो श्वेत है। और आत्मा का यहाँ पर संकेत है कि देखो आप 6वां हार चुके हो, उस 6वां को पाना है। तो ये दूध की कटोरी कितना है, दूध का रंग सफेद होता है साथियों, इसीलिए। और एक दीपक जलाई जाती है। दीपक जो है दियरी होता है, दीपक के अंदर में ये जो है दीपक जलाई जाती है। ये आत्मा का संकेत है वहां पर कि देखो आप एक ज्योति हो, आपके अंदर में 16 सूरज का प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश परम ज्योति में कब मिलेगा, 6वां शरीर में कब मिलेगा, जब आप उस ज्ञान को लीजिएगा, उस सदगुरु के द्वारा लीजिएगा जो वहां तक पहुंचा दे। साथियों, समय ज्यादा हो गया, लेकिन इस बात को आप मनन कीजिएगा। ये हमारी वाणी नहीं है, सदगुरु की सब वाणी है। इसमें अपना भाव उद्गार आप लोगों के समक्ष बच्चा विमल सेवा में हाजिर किया। अब बच्चा को विदा दीजिए, फिर अगले एपिसोड में आपका सेवा करने के लिए, सदगुरु की सेवा करने के लिए। मैं तो सदगुरु का एक सिपाही हूँ। फौज में भी एक सिपाही था, देश का, राष्ट्र का सिपाही था, और आज मैं अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान का शिष्य हूँ और एक सिपाही हूँ। हमारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को, पहले ज्ञान नहीं लिए थे तो जड़ के सब कार्य हो रहा था, लेकिन अभी एक पल भी सदगुरु से नहीं चाहता हूं कि मैं बिछड़ूं, लेकिन संसारिक कर्म और जीविका चलाने के लिए फिर भी ध्यान उधर रहता है। ब्रह्मण धाय कर्माणि संगम त्याक्त्वा करोति लिप्यतेन स पापेन पद पत्रमिवं भाषा। उनमें निहित हो करके सारे कार्य को, जड़ के कार्य को भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है और अपने ऊपर पानी ठहरने नहीं देता है। साथियों, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सिद्धांत यही है। संसार में रहते गृहस्थ संत हम लोग हैं, गृहस्थ में रह करके सारे कार्यों को संपादित करते हैं और सदगुरु के साथ हमेशा रहते हैं। आपके ऊपर पानी नहीं आते। पानी का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा के ऊपर यहाँ के माया जो हावी न हो और सारे कार्यों को भी करते रहें धर्म संगत। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।